अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, प्रोग्राम वो जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ के साथ कवल्स के अंदर हाजिर है। आज जिस सहाबी के बारे में हम जानेंगे उनका नाम है सैयदना मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाहु अन्हु। मुआज़ बिन जबल अंसारी थे और इनका ताल्लुक़ कबीला बनु खज़रज से था। मुआज़ बिन जबल की कुनियत अब्दुर्रहमान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फ़रमाया कि 4 लोगों से कुरान सीखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम सालिम, उबई बिन काब और मुआज़ बिन जबल से कुरान सीखो। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। कहते हैं ये उन 6 लोगों में शामिल हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, यानी आप ज़िंदा थे और ये फ़तवा देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फ़रमाया कि कुछ लोगों को, कुछ उलमा को जब जन्नत में ले जाया जाएगा तो उन तमाम उलमा का एक इमाम होगा और वो सबसे आगे आगे होगा। और वो इमाम कौन होंगे? वो मुआज़ बिन जबल होंगे। मुआज़ बिन जबल के बारे में कहा जाता है उनको दीन की बहुत गहरी समझबूझ थी। कहते हैं कि ये उन 73 सहाबा में शामिल थे जो मदीना से मक्का आए और बैत अक़बा सानी में शामिल हुए थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। कहते हैं वापस आए मदीना तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया अपने दोस्तों का और अपने साथियों का, और ये इनका काम क्या था कि खुफिया तौर पर और छुप कर दिन और रात में जाकर मदीना के बुत जो हैं वो तोड़ते थे और मदीना को बुतों से पाक करते थे। और बड़ा ही एक दिलचस्प वाक़या है अमर बिन जमूह का, जो बनु सलमा का एक सरदार था। कहते हैं उसका एक बुत था मनात, लकड़ी का बना हुआ था और उसको वो बहुत खूबसूरत लिबास रेशम के पहनाता, उसको साफ़ सुथरा करता, उसको खुशबू लगाता और फिर उसकी वो इबादत करता था। कहते हैं कि जब एक दिन वो रात को सो गया तो मुआज़ बिन जबल और उनके दोस्तों ने क्या किया कि उस बुत को लिया और बनु सलमा के घरों के पीछे जो एक गंदगी का गड्ढा था उसमें जाके उसके बुत को फेंक दिया। जब सुबह उठा अमर बिन जमूह तो उसको अपना बुत नज़र नहीं आया। बहुत परेशान हुआ, ढूंढा तो उसको बाहर अपने घरों के पीछे गंदगी में नज़र आया। वापस लेकर आया, बहुत नाराज़ हुआ कि किसने मेरे खुदा के साथ इतनी ज़्यादती की है। उसको साफ़ किया, गुस्ल दिया, दोबारा से उसको खुशबू लगाई और दोबारा से रख दिया और उसकी इबादत करने लगा। दूसरे दिन रात को दोस्तों ने और मुआज़ बिन जबल ने दोबारा ऐसा ही किया। जब सुबह उठा दोबारा उसको अपना बुत नहीं मिला, दोबारा गया और देखा वो फिर पीछे गंदगी में पड़ा हुआ था। कहते हैं इस दफ़ा उसने क्या किया कि वापस लाकर अपने बुत के गले में एक तलवार लटका दी और कहा कि अगर तुम्हारे साथ कोई दोबारा ये काम करे या ज़्यादती करे तो तुम अपनी तलवार के साथ उसको मार देना। कहते हैं उसके बाद क्या हुआ कि जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि एक तो उसका बुत भी नहीं है, जब ढूंढा तो वो बाहर पीछे गंदगी में ही पड़ा था, और जो तलवार उसने उसकी हिफाजत के लिए लटकाई थी वो मरे हुए कुत्ते के गले में थी। ये देखकर कहने लगा कि अगर तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि तुम खुदा नहीं हो। और इस तरीके से अमर बिन जमूह इस्लाम ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उताब बिन उसैद को मक्का का हाकिम मुकर्रर किया तो मुआज़ बिन जबल को मुकर्रर किया गया कि वो नए इस्लाम लाने वालों को तबलीग करे और उनको कुरान और सुन्नत की तालीम दे। कहते हैं कि इनकी एक बहुत ख़ास बात थी कि लोगों के बारे में बहुत अच्छा गुमान रखते थे। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब एक सहाबी है काब बिन मालिक, वो इस ग़ज़वा में शरीक नहीं हो सके तो दूसरे सहाबी ने उनकी बुराई करना चाही तो इन्होंने फ़ौरन उसको डांट दिया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमने तो इनमें भलाई ही देखी है। आप देखिए कितना अच्छा गुमान करने वाले थे। और हम सब लोगों के लिए इसमें कितना सबक है कि जब भी हम किसी की बुराई होते हुए देखते हैं और हम ये भी जानते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है तो बहुत दफ़ा हम लोगों के सामने अपने आप को अच्छा जाहिर करने के लिए खामोश रहते हैं। तो हमें चाहिए कि उस इंसान की हमायत करें और अगर हम उनके बारे में अच्छाई जानते हैं
تو ضرور اس اچھائی کو لوگوں کے سامنے مینشن کریں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت چمٹ گئے تھے۔ آپ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، شرعی احکامات کا علم حاصل کرتے اور ہر وقت اسی میں ہی مصروف رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کتاب الہی اور اسلامی شریعت کا علم رکھنے والے صحابی بن گئے۔ عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت معاذ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے اور پھر واپس اپنے قبیلے میں جاتے اور ان کو نماز کی امامت کراتے تھے۔ ایک دن انہوں نے عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ ایک کافی لمبی سورت ہے۔ اس وقت ایک مقتدی جو تھا وہ تھک چکا تھا تو وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاعلیٰ، الشمس اور اللیل جیسی صورتیں تلاوت کیا کرو۔ اب دیکھیں کہ کتنی حکمت کی بات ہے نا اس میں، کہ چونکہ لوگ رات کے وقت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کام کاج سے واپس آتے ہیں، تو اس وقت لمبی تلاوت کرنے کی بجائے ہلکی صورتیں پڑھو تاکہ لوگوں کے لیے نماز بھاری نہ ہو جائے اور ہلکی ہو۔ اب دیکھیں اس میں کتنا سبق ہے ہمارے لیے کہ لوگوں کے لیے دین کو آسان بنائیں تاکہ لوگ دین سے جڑیں، ان کے لیے اتنا مشکل نہ بنا دیں کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں۔ 10 ہجری کی بات ہے کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب یمن سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور نصیحت فرمائی، سہولت دینا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری دینا، متنفر نہ کرنا، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک دوسرے کی بات ماننا اور جھگڑا نہ کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 4344۔ آپ دیکھیں کہ ناظرین، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو مشکلات میں مبتلا نہ کریں اور پیغام مسرت دیں۔ لوگ جو ہے وہ خوشی خوشی اسلام کی طرف آئیں اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے لوگ اسلام اور خوبصورت دین سے دور ہو جائیں۔ ناظرین، اس یمن کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری نصیحتیں حضرت معاذ بن جبل کو کی تھی اور ان میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔